गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो नीट पॉइंट व्यू से इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे आपका हार्ट से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद में बहुत सारा ये ब्लड से भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या होता है। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सर्कुलेटरी फ्लूइड में हम लोग दो फ्लूइड सबसे इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। वो है आपका ब्लड और दूसरा है लिम्फ। वो उसके बाद में हम लोग सर्कुलेटरी, चूँकि सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग इसमें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका सबसे जो वाइटल ऑर्गन हमारे बॉडी का है जिसमें से आता है हार्ट। तो हार्ट को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में हार्ट किस तरह से फंक्शनिंग करता है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हार्ट का क्या कंपोजिशन है, किस चीज़ से वो बना हुआ है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या एनाटॉमिकल पोजीशन है, क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसका। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी फ्लूइड। सर्कुलेटरी फ्लूइड में पहला आता है ब्लड, दूसरा आता है लिम्फ। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि चूँकि हम लोग इसमें ये पढ़ते हैं कि सर्कुलेटरी फ्लूइड जो होता है उसमें से ब्लड और लिम्फ इसके अंदर में है। दूसरा इसका पॉइंट आता है कि ब्लड वेसल के अंदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो इसके अंदर में बहुत सारा आर्टरी पढ़ते हैं, कैपिलरी पढ़ते हैं, वेन पढ़ते हैं। इस इवेन के इसके अंदर में आपका ये स्पेशली पोर्टल सिस्टम भी पढ़ना है। तो हमारे ब्लड वेसल के अंदर में आर्टरी कितने, हमारे बॉडी के अंदर में कौन कौन सा आर्टरी है जो हमारे इवेन कि आपका एक एक्सेप्शन भी यहाँ पे आप जाके पढ़िएगा जब हम लोग हार्ट पढ़ेंगे वहाँ पे जहाँ पे आपको आर्टरी का एक एक्सेप्शन भी है कि हमारे बॉडी के अंदर में जितना भी आर्टरी हो प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है। लेकिन जो है पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर में। दूसरा पार्ट इसका आता है कैपिलरी और आता है तीसरा आपका वेन। उसके बाद में पंपिंग डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे। तो पंपिंग डिवाइस के अंदर में हमारा हार्ट आता है जिसका हार्ट का पूरा एनाटॉमिकल पोजीशन उसका पढ़ेंगे। इवन कि उसका टीएस सेंटर भी हम लोग टीएस सेक्शन भी देखेंगे कि हार्ट किस किस पार्ट का बना हुआ है। उसके बाद में सबसे पहला इसका पार्ट जो हम लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है उसमें से पहला पार्ट हम लोग को पढ़ना है वो ब्लड है। तो चूँकि आर्टरी का हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कैपिलरी का नहीं पढ़ेंगे, वेन का नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यही आप मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाइएगा तो इसके बारे में पूरा एनाटॉमी में स्पेशल इसका पढ़ना रहता है हम लोग को। तो ब्लड के अंदर में ओरिजिन अगर हम ब्लड का देखें तो मेजोडर्मल होता है। इसका ओरिजिन हम लोग क्या देखेंगे, मेजोडर्मल होता है। चूँकि ये सब क्वेश्चन हम यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन रहेगा ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इवन कि आपका नीट में ऐसा क्वेश्चन रहता है कि और मतलब इसमें ब्लड का ओरिजिनेशन क्या है, तो मेजोडर्मल इन ओरिजिन है। इवन ब्लड का हम लोग पढ़े फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ऑल्सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसको बोला जाता है। जबकि ब्लड का हम लोग वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में हम लोग दो पार्ट इसका देखेंगे। पहले आपको डायरेक्ट वॉल्यूम पूछता था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आता है उसमें से ये पूछा जाता है कि जो रिसेंट क्वेश्चन आ रहा है उसमें से ये पूछा जाएगा कि मेल में ब्लड का वॉल्यूम कितना है, तो 5 लीटर होता है। लेकिन अगर वही फीमेल में आपको पूछा जाएगा तो 4 to 4.5 लीटर आपका ब्लड का वॉल्यूम होता है फीमेल के अंदर में। अब हम लोग देखेंगे कि चूँकि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर में दो तरह का फ्लूइड होता है। एक फ्लूइड को बोलते हैं ब्लड और दूसरा को बोलते हैं ACF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि इवन कि इसका परसेंटेज भी पूछा जाता है कि 5% में अगर 5 लीटर है तो ब्लड का कंपोजिशन परसेंटेज में कितना होगा। उसी तरह से अगर फीमेल में देखेंगे तो 4 to 5.5 लीटर है, 4 to 5 लीटर में अगर आता है तो इसका भी अलग ये परसेंटेज पूछा जाता है क्वेश्चन। ACF में हम लोग देखते हैं कि ACF के अंदर इवन कि आपका हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड से ज़्यादा ACF है। इवन कि 15 लीटर के अप्रॉक्स आपका ACF आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और अगर हम लोग, चूँकि कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है हमारे बॉडी के अंदर में, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम लोग देखें तो 15 लीटर के अप्रॉक्स आता है। अगर हम लोग इसमें pH देखेंगे तो pH में आता है, अगर हम ब्लड का pH दो पार्ट में देखेंगे। अगर ब्लड का pH हम आर्टरी में देखते हैं तो वहाँ पे pH होता है 7.4।
लेकिन अगर हम वही pH अगर वेन में देखेंगे तो इसमें होता है 7.2। तो चूँकि हमारे ब्लड के अंदर में 2-3 क्वेश्चन इसका सबसे इम्पोर्टेंस रहता है। एक तो ओरिजिन, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम में भी देखा जाता है मेल का अलग कंटेंट है, फीमेल का अलग कंटेंट है। उसके बाद में जब ECF का देखेंगे तो ब्लड से मोर देन ज़्यादा होता है आपका 15 लीटर के अप्रोक्स। अगर हम pH देखेंगे ब्लड का तो RT में अलग pH होता है। उसके पीछे कारण क्या है कि आप लोग जानते होंगे कि RT में CO2 का लेवल क्या होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन वेन में हम लोग देखेंगे तो CO2 का लेवल वहाँ क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए कंपोजिशन चेंज करता है कि अगर हम pH देखेंगे तो RT में जो 7.5 होता है, क्यों? क्योंकि RT के अंदर में CO2 का लेवल कम रहता है, जबकि वहाँ पे अगर हम वेन में देखेंगे तो 7.2 होता है। क्यों? क्योंकि CO2 का वहाँ पे लेवल ज़्यादा रहता है। अगर हम इसका ब्लड का कंपोजिशन देखेंगे तो ब्लड का 2 कंपोजिशन है। एक प्लाज्मा होता है जिसमें 55% होता है। दूसरा इसका आता है जो है आपका जो है फॉर्म्ड एलिमेंट आता है, जो कि आपको यहाँ पे फॉर्म पढ़िए, फॉर्म एलिमेंट आता है। जो फॉर्म एलिमेंट के अंदर में आपका 45% इसका कंपोनेंट होता है। और अगर ब्लड कंपोजिशन में देखेंगे तो प्लाज्मा में 55% होता है। जब हम प्लाज्मा के अंदर में देखेंगे तो इसके अंदर में आता है वाटर, दूसरा आता है ऑर्गेनिक सबस्टांस, तीसरा आता है इनऑर्गेनिक सबस्टांस। उसके बाद में फॉर्म एलिमेंट में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आता है RBC, दूसरा आता है WBC, तीसरा आता है प्लेटलेट्स। चूँकि हम लोग ब्लड के अंदर में कंपोजिशन का बात आता है, जिसमें कि हम लोग प्लाज्मा में पढ़ते हैं तो प्लाज्मा में 55% होता है। दूसरा कंपोनेंट इसका आता है फॉर्म एलिमेंट में बनता है, जिसमें से 45% आता है। लेकिन जब प्लाज्मा के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वाटर होता है, जिसमें से वाटर का परसेंटेज आता है 90 से 92%। ऑर्गेनिक कंपोनेंट का हम देखेंगे 8 से 9%। जबकि इनऑर्गेनिक सबस्टांस का देखें तो उसमें 1% होता है। फॉर्म एलिमेंट में आता है RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो हम लोग इसके अंदर में ये देखते हैं कि अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम को पार्ट बाय पार्ट अगर हम लोग इसको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं तो हमको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि हम किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहाँ पे। क्योंकि नीट में अभी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है मिस मैचेज का। तो मिस मैचेज में इनकरेक्ट जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें हम लोग को करेक्ट का सवाल का जवाब तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन करेक्ट में हमको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, जहाँ पे इस बात को याद रखना पड़ता है कि अगर उसका आपका पूरा स्टेटमेंट पता है तब तो आप उसका सवाल का जवाब दीजिएगा, अन्यथा आपसे मिस क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा। इस बात को हम लोग को भली भांति ध्यान देना है कि मल्टीपल टाइम किसी भी खास चीज़ का मल्टीपल टाइम हम लोग को करना एकदम ज़रूरी है। तो मल्टीपल टाइम जब हम करेंगे तो आपको आसानी से वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसे हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला पार्ट बताए कि अगर हमको, चूँकि ये क्वेश्चन सर्कुलेटरी फ्लूइड पूछा नहीं जाएगा आपसे कि ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है कि नहीं, लिम्फ सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है कि नहीं, लेकिन चूँकि हमको इसकी पूरा कंटेंट जानना है इसलिए इसके बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड में सबसे पहला जो पार्ट आता है उसमें से फिर आता है वो ब्लड है, दूसरा लिम्फ आता है। जो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड वेसल के अंदर में क्या आता है, तो आर्टरी आता है, कैपिलरी आता है, वेन आता है। अगर हम तीसरा पंपिंग डिवाइस में देखेंगे तो वो आता है हार्ट, जो कि हमारे बॉडी के लिए पंपिंग डिवाइस है। तीसरा, अब इसके अंदर में हम लोग अलग से ब्लड का पढ़ेंगे, जिसमें कि ब्लड का ओरिजिनेशन क्या है, तो मेजोडर्मली ओरिजिन होता है। अगर ब्लड का हम वॉल्यूम पढ़ेंगे तो क्या होता है, मेल में 5 लीटर होता है, जबकि फीमेल में 4 to 5.5 लीटर होता है। लेकिन अगर ECF देखेंगे तो ब्लड, चूँकि ब्लड हमारे बॉडी में 5 लीटर है जबकि ECF है 15 लीटर। अगर हम ब्लड का pH देखेंगे तो pH में हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, pH में भी क्वेश्चन रहेगा आर्टरी का pH क्या होगा, आपका वेन का pH क्या होगा। आर्टरी का pH हम देखेंगे 7.2 होता है, चूँकि CO2 का लेवल इसमें क्या रहता है, कम रहता है। जबकि हम वेन में देखेंगे तो 7.2 होता है, चूँकि वहाँ पे क्या रहता है, CO2 का लेवल ज़्यादा रहता है।
अगर हम ब्लड कंपोजिशन पढ़ेंगे तो ब्लड कंपोजिशन में दो होता है, प्लाज्मा होता है, दूसरा फॉर्म एलिमेंट होता है। प्लाज्मा में आता है 55%, जबकि फॉर्म एलिमेंट में आता है 45%। उसके बाद में प्लाज्मा के अंदर 55% में क्या है तो वाटर है 90%। ऑर्गेनिक सबस्टांस में देखेंगे तो 8 to 9% है। इनऑर्गेनिक सबस्टांस में देखेंगे तो 1% है। फॉर्म एलिमेंट 45% होता है, चूँकि इसके अंदर में आता है RBC, WBC, प्लेटलेट्स। उसके बाद में हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे कि वाटर प्लाज्मा में कौन कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्लाज्मा हमारे बॉडी में क्या करता है, चूँकि आगे जाके पढ़िएगा प्लाज्मा का कंपोनेंट हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ये मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंस होता है। फॉर्म एलिमेंट में हम लोग RBC का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, WBC का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। WBC हमारे बॉडी में क्या करता है, RBC हमारे बॉडी में क्या करता है, प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में क्या करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को पार्ट बाय पार्ट हम लोग इस तरह से इसको देखेंगे ताकि हम लोग को ये लगे कि हम पूरी तरह से इसको पढ़ पा रहे हैं। तो चूँकि ये चीज़ को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ कंपोनेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए हम इसका पूरा डिटेल पढ़ लिए कि लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में मल्टीपल टाइम सारे चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है। जिस तरह से हमको बता दिया आपके ब्लड में ऑरिजिन, तो ब्लड का ऑरिजिन मेजोडर्मल होता है, जबकि आप पढ़े हैं एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म, लेकिन ब्लड का होता है जो मेजोडर्मल ऑरिजिन होता है। उसी तरह से अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे तो हम बता दिए कि वॉल्यूम में कंट्राडिक्शन जो क्वेश्चन रहता है कि पूछ दिया आपसे कि ब्लड का वॉल्यूम क्या है, लेकिन अगर उसमें एक भी ऑप्शन कर दिया कि फीमेल का ब्लड सीधा लिखा ब्लड वॉल्यूम इन द फीमेल, तो आपको वहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन में दिया रहता है 5 लीटर मेल, और लेकिन वहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ब्लड कंपोजिशन इन फीमेल डाल दिया, और पहला ऑप्शन अगर 5 लीटर रहा तो आप 5 लीटर में मार दीजिएगा। लेकिन अगर फीमेल का दिया तो इसलिए हम लोग अलग से इसका देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर ब्लड कहीं पूछ दिया आपसे क्वेश्चन की वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन फीमेल, लेकिन पहला ऑप्शन 5 लीटर दे दिया, हम लोग को आइडिया बना हुआ 5 लीटर क्वेश्चन को लगा देते हैं। लेकिन अगर फीमेल में पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से अलग लिखा दिया जाता है ताकि फीमेल। उसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया pH ऑफ ब्लड, तो हम लोग क्या देते हैं, अब वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया pH ऑफ ब्लड इन आर्टरी, हम लोग को पहले से आइडिया बना हुआ pH ऑफ ब्लड हमको याद नहीं रहा, हम वेन का लगा दिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमको पार्टिकुलर दे दिया pH ऑफ ब्लड इन आर्टरी, तो वहाँ पे 7.4 लगाना होगा। लेकिन हम लोग को इसमें और क्या ध्यान देना है कि अगर pH हम लोग को आर्टरी में पूछता है तो 7.4 डालते हैं, जबकि और वेन में अगर पूछेगा तो 7.2 होता है। तो इस चीज़ को हम लोग को भली भांति इसको ध्यान रखना है। अब ब्लड कंपोजिशन में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर क्या है, ऑर्गेनिक सबस्टांस क्या है, इनऑर्गेनिक सबस्टांस क्या है। फॉर्म एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे RBC क्या है, WBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। अब इसका कुछ नोट पॉइंट हम लोग को जानना है सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसमें से पहला आता है प्लाज्मा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा हम किसको बोलेंगे, तो प्लाज्मा में बोला जाता है ब्लड माइनस फॉर्म एलिमेंट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। मतलब ब्लड में से अगर फॉर्म एलिमेंट को हटा देंगे, जिसको फॉर्म एलिमेंट में आपको हम बताए थे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो ब्लड माइनस फॉर्म एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। दूसरा पार्ट आता है सीरम। सीरम में हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। जितने भी क्लोटिंग फैक्टर है उसमें से प्लाज्मा में अगर हम लोग क्लोटिंग फैक्टर को माइनस करेंगे उसको हम लोग सीरम बोलेंगे। तीसरा आता है लिम्फ। लिम्फ क्या है, ब्लड माइनस फॉर्म एलिमेंट, जिसमें आता है आपका प्लेटलेट्स, उसके बाद में आता है RBC, WBC, तो इसको हम लोग लिम्फ बोलेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा किसको बोलेंगे, तो ब्लड माइनस फॉर्म एलिमेंट। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा सीरम क्या है, तो आप बताए प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है लिम्फ, तो लिम्फ माइनस ब्लड माइनस प्लेटलेट्स, RBC, WBC। उसके बाद में हम लोग इसमें क्वेश्चन पूछा था बफर सिस्टम ऑफ ब्लड किसको हम लोग बोलते हैं, तो हीमोग्लोबिन,
उसके बाद में आता है SCO3 माइनस NaSCO3। तो ये सब हमारे बफर का काम करता है हमारे ब्लड के अंदर में। अगर हम ब्लड का वॉल्यूम, अगर हम लोग देखेंगे कि ब्लड का वॉल्यूम को रेगुलेट कौन करता है, कि अगर हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड का वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए कौन सा सिस्टम हमारे लिए, चूँकि आप लोग पढ़े होंगे किडनी में पढ़िएगा जेजी एक सेल होता है जो कि हमारा जेजी एक रिलीज करता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है इरिथ्रोपोइसिस करवाता है लॉन्ग बोन से। तो ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए जेजी सेल इम्पोर्टेंस होता है। जो हमारा जेजी सेल क्या करता है, ये जेजी सेल रिलीज करता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को। ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन। ये एरिथ्रोपोइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन मतलब जिसमें क्या बोलेंगे, ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए हमारे किडनी का जेजी सेल है जो कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, और वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करेगा, एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा। एरिथ्रोपोइसिस इन में हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तीसरा हम लोग देखेंगे प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा में हम लोग पढ़े थे कि ऑर्गेनिक सबस्टांस होता है, इनऑर्गेनिक सबस्टांस होता है। उसके बाद में हम लोग ये देखे थे कि इनऑर्गेनिक सबस्टांस कितने परसेंट होता है, 1% होता है। इसमें से क्या आता है, ये हमारे नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। इसको आप एक याद रखिएगा कि बहुत ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोग को याद रखना है कि इनऑर्गेनिक में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर इनऑर्गेनिक पूछा गया तो आयंस में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा। जैसे आपका क्लोरीन है, Na+ है, K+ है, Ca++ है, Mg++ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो प्लाज्मा के अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है उसमें से आयन का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। ये क्वेश्चन के लिए सीक्वेंस आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको आप पूरी तरह से याद रखिएगा। दूसरा इनऑर्गेनिक सबस्टांस में आता है साल्ट, जिसमें से साल्ट में NaCl आता है, NaSCO3 आता है, KCl आता है, इवन कि NaCH जो NaSCO3 ये आपका NaSCO3 बफर का काम करता है। इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। जो आपका ब्लड जो बफर सिस्टम ऑफ ब्लड में बताए थे NaSCO3 ये बफर का काम करता है। अब आता है इसमें प्रोटीन में कितना है, जिसमें से हम लोग 6 to 8% पढ़े थे। प्रोटीन के अंदर में आता है एल्बुमिन, दूसरा आता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा आता है ग्लोबुलिन। अब हम लोग देखेंगे कि ये पूरी तरह से जानकारी हम लोग को ये है कि जितना भी प्लाज्मा प्रोटीन है सारा लीवर बनाता है। इसको भली बात याद रखिएगा कि हमारा प्लाज्मा प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है। तो जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन हो, चाहे एल्बुमिन हो, चाहे प्रोथ्रोम्बिन हो, चाहे ग्लोबुलिन हो, ये सारा काम करता है, हमारा फॉर्म करने का काम लीवर करता है। तो अब इसमें देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें से लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन का नेम द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, उसमें से आता है प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा आता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है प्लाज्मा प्रोटीन में स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन में हम लोग देखेंगे जिसमें आता है आपका एल्बुमिन। और तीसरा जो प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन आता है, जिसमें से अल्फा आता है, बीटा आता है, गामा आता है। तो इसमें से हम लोग ये देखेंगे कि इस सारे का फंक्शन क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो एल्बुमिन का फंक्शन क्या है, तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। अगर हम प्रोथ्रोम्बिन का काम करता है देखते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। चूँकि ग्लोबुलिन प्रोटीन में अल्फा बीटा का जो काम है उसमें से ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर में, चूँकि हम जो भोजन लेते हैं, हम फूड लेते हैं, वो माउथ में लेते हैं, हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। वो हर एक सेल तक पहुंचाने का काम हमारा कौन करता है, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन। तीसरा आता है इसमें से जो गामा है, वो उसमें से आपका जो इम्यून सिस्टम का काम करता है, जो जिसमें से ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्पेशली नोट में ये सारा आता है आपका पार्ट, जिसमें ये पार्ट हमारा आता है कि हमारे नोट के अंदर में प्लाज्मा का काम, प्लाज्मा किसको बोल देंगे, प्लाज्मा हमको बोला जाएगा
कि ब्लड माइनस फॉर्म एलिमेंट। दूसरा इसमें सीरम बोलेंगे इसमें तो प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। तीसरा इसमें आता है लिम्फ, जिसमें से आता है लिम्फ में हम लोग देखेंगे ब्लड माइनस प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तीसरा इसमें आता है बफर सिस्टम ऑफ ब्लड, कौन कौन सा है तो हीमोग्लोबिन है, SCO3 माइनस है, NaSCO3 है, जो कि ये बफर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका यही करता है NaSCO3। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या कि अगर हम ब्लड का वॉल्यूम रेगुलेट करने का काम जो करता है कि ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन का जो काम करता है उसके लिए स्पेशल है जेजी सेल। ये जेजी सेल क्या करता है, इसका काम होता है ये रिलीज करता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन वर्क करता है एरिथ्रोपोइसिस करवाने, जो हमारे ब्लड में फॉर्मेशन का काम करता है। दूसरा इसका पार्ट आता है जो प्लाज्मा हम लोग पढ़े थे, प्लाज्मा फॉर्म एलिमेंट। तो प्लाज्मा में आता है इनऑर्गेनिक, दूसरा आता है इनऑर्गेनिक, दूसरा इसका इनऑर्गेनिक, दूसरा आता है ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में हम लोग देखेंगे 1% में इनऑर्गेनिक के अंदर में कौन सा पार्ट है। इनऑर्गेनिक में आता है आयन, दूसरा आता है साल्ट। आयन में आपका इसी में क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन नीट के लिए बनता है, जिसमें से क्लोरीन है, सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इसका क्वेश्चन आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। तो ये हमारे नीट पॉइंट व्यू से सारा इम्पोर्टेंस है, जिसको कि आप याद रखिएगा। दूसरा पार्ट इनऑर्गेनिक में आता है साल्ट, जिसमें आता है NaCl, NaSCO3, KCl। NaSCO3 बफर का काम करता है। दूसरा इसका पार्ट रहता है प्लाज्मा प्रोटीन में, जो 6 to 8% रहता है, जिसमें से पहला इसका पार्ट है एल्बुमिन, जो कि एल्बुमिन क्या है, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, फॉर्मेशन करता है लीवर से, फंक्शन इसका है रेगुलेशन का काम करता है। दूसरा आता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, फॉर्मेशन होता है लीवर से। कौन क्या काम करता है तो ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। ग्लोबुलिन में भी 3 पार्ट आता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा है। तो अल्फ़ा का काम क्या है, अल्फ़ा बीटा का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जबकि बीटा का काम होता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन का काम करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। इट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। तो नीट ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत सारा इसमें ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि आप पूरी तरह से रिमेंबर करके रखिएगा कि जहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें से आपको पहला बात बता दिए कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर से रहेगा क्वेश्चन। दूसरा पार्ट आता है कि अगर आपका लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन पूछेगा तो उसमें स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट में आप देखिएगा। फिर ग्लोबुलिन में भी पूछा जाए कि अल्फ़ा का काम क्या है, बीटा का काम क्या है और गामा का काम क्या है, इससे अलग अलग क्वेश्चन रहता है। तो इस पॉइंट व्यू से हमको ये पूरी तरह से याद रखना है कि हमको क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा। इसमें से पहला बात बता दी आपको कि अगर प्लाज्मा है तो प्लाज्मा किसको बोलेंगे, ब्लड माइनस फॉर्म एलिमेंट। दूसरा पार्ट इसमें आता है सीरम क्या है तो प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर है। तीसरा इसमें आता है लिम्फ, जो कि ब्लड माइनस प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है। इसमें चौथा जो आता है बफर सिस्टम ऑफ ब्लड का काम कौन करता है, जिसमें से हीमोग्लोबिन है, SCO3 माइनस है, NaSCO3 है। इसमें से ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेशन के लिए हम लोग इसमें जाने कि जेजी सेल है। ये जेजी सेल किडनी स्पेशल किडनी फंक्शन करता है, किडनी में पाया जाता है। ये जेजी सेल क्या करता है, एक हार्मोन का रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये क्या करता है, इरेथ्रोपोइसिस का फॉर्मेशन करता है, इरेथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब आता है इसमें प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टांस जो पाया जाता है 1%। इसमें इनऑर्गेनिक सबस्टांस में क्या है, आयन है, साल्ट है। आयन में क्या है, जिसमें कि क्लोरीन है, सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। उसमें से फिर इनऑर्गेनिक सबस्टांस में क्या आता है, साल्ट आता है, जिसमें NaCl है, NaCO3 है, KCl है। अब इसमें आता है कि प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर में कौन कौन सा पार्ट है, ये तो ऑर्गेनिक बता दिए। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन में कौन आता है तो 6 से 8% आता है, जिसमें से एल्बुमिन आता है, प्रोथ्रोम्बिन आता है, ग्लोबुलिन आता है। एल्बुमिन को हम लोग स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं, जो लीवर से फॉर्म हो रहा है। फंक्शन इसका ऑस्मोरेगुलेटरी का काम करता है।
प्रोथ्रोम्बिन में क्या है, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है जो लीवर फॉर्मेशन करता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। ग्लोबुलिन में देखेंगे अल्फा है, बीटा है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम करता है। जो गामा है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करता है। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में दूसरा जो इसका पार्ट है जिसमें से ये सारा चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब इसके अंदर में दूसरा जो पार्ट आता है जिसमें से हम आपको पहला पार्ट प्लाज्मा बताया, दूसरा पार्ट इसका आता है फॉर्म एलिमेंट, जो कि हम लोग फॉर्म एलिमेंट भी इसमें देखेंगे कि फॉर्म एलिमेंट में क्या है। तो फॉर्म एलिमेंट में हम लोग जैसे पढ़े थे कि जैसे प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। तो इन सारे चीज़ों को हमको पूरी तरह से आप इसको एक अच्छी तरह से, इसके लिए तो आप याद करने का एक ट्रिक बना ही लीजिएगा, जिसमें कि बहुत क्वेश्चन इससे बहुत इम्पोर्टेंस रहता है और इससे क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, जिसमें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर से रहेगा। दूसरा, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर हमको प्लाज्मा कहेंगे तो किसको बोलेंगे, तो ब्लड माइनस फॉर्म एलिमेंट। दूसरा क्वेश्चन अगर सीरम पूछेगा तो प्लाज्मा अगर ब्लड देखेंगे ब्लड माइनस फॉर्मुलेट को हम लोग प्लाज्मा बोलेंगे। लेकिन अगर सीरम पूछा जाएगा तो प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर होता है। उसी तरह से अगर लिम्फ आपसे पूछा जाएगा तो ब्लड माइनस प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी रहेगा। तो बफर के लिए अगर पूछा जाएगा तो बफर सिस्टम ऑफ ब्लड क्या है भाई, बफर सिस्टम ऑफ ब्लड जिसमें कि हीमोग्लोबिन आता है, HCO3 माइनस आता है, NaCO3 आता है। तो ये चीज़ को हम लोग को देखना है। उसके बाद में हम लोग अगला पढ़ेंगे फॉर्म एलिमेंट।